जिस तरह से दुनिया में कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं हो सकता, उसी तरह से कामयाबी भी बिना सोचे समझे नहीं मिल सकती। आपको जानबूझकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको कामयाब कर सकता है। हमें कई बार ऐसा लगता है, हम सोचते हैं कि यार जब दुनिया में लोग कामयाब हो सकते हैं, कई बार हम बोलते हैं यार देखना ये बंदा क्या लग रहा है, इस बंदे के अंदर कुछ बात दिख नहीं रही है, तो ये कामयाब कैसे हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को आप देखते भी होंगे। कई बार आपको एग्जाम्पल के रूप में भी लोग बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। पता क्या, जो समर्पण है किसी काम को करने का, जब तक वो नहीं आएगा तब तक कामयाबी किसी कीमत पर नहीं मिल सकती है। इसलिए जिंदगी में आप ये सोचें कि जब भी आपको कामयाबी की तरफ बढ़ना है, या मान लो जिस रास्ते पे भी आपको चलना है, उस रास्ते पे चलते हुए आपको जानबूझकर ऐसे एक्शंस करने पड़ेंगे, ऐसी प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी जो आपको उस रास्ते पर वहां तक ले जाती हो। ध्यान रखिए, रास्ता कोई आसान नहीं है। अब आप सोचें कि किसी भी रास्ते पे आप सिर्फ ऐसे कोई फ्लुक में चलेंगे, मजाक में चलेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कतई भी नहीं होगा। तो मतलब एक साजिश आपको करनी पड़ेगी अपनी कामयाबी के लिए, फिर आप देखिए कामयाबी का आपको क्या मजा आता है। और मैं आपको इसके पीछे बताता हूं, कुछ दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, जिस कार्य को भी आप कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी आप लें। जब तक आप जिम्मेवारी लेंगे नहीं, तब तक कामयाबी का तो कोई कारण ही नहीं बनता। कई बार हमें लगता है कि हमें कोई आएगा, हमें कोई बताएगा, समझाएगा हमें कि यार आप ऐसे करो, आप ऐसा करो। दोस्तों, जिंदगी में जिम्मेवारियां लेना और जिम्मेवारियां देना, ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं। कामयाब लोग जिम्मेवारी लेते हैं और असफल लोग जिम्मेवारी देते हैं। अगर आप जिम्मेवारी लेकर किसी काम को करना शुरू कर देंगे तो फिर आप कभी भी उसमें आलस नहीं कर पाएंगे, आप उसमें कभी कोई ऐसी तुलना नहीं कर पाएंगे, आप कभी किसी उसमें कोई नेग्लिजेंसी जो होती है ना, कई बार कर देते हैं हम लोग कि चल यार कोई बात नहीं, आज नहीं होगा कल कर लेंगे। अरे जब परसों, अब मान लीजिए आपको कोई मंथली टारगेट है, आपको पूरा करना है और आप ये सोच रहे हैं कि यार कल से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, तो आप देखेंगे पूरा महीना आपका निकल जाएगा। लेकिन पूरे महीने के बाद भी आप देखेंगे तो आप फिर वही ताव देते रहेंगे अपनी मूंछों पे कि भाई कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, और वो कल कभी नहीं आएगा। तो जिम्मेवारी लें। दूसरा, एक बेटर लीडरशिप का एग्जांपल दें। दोस्तों, जो आप करते हैं ना वही आपकी टीम करती है। आप अगर बॉस हैं तो आपके जो एम्प्लॉइज हैं वही आप काम करेंगे जो आप करेंगे। जिस तरह का एटीट्यूड आपका होगा, जिस तरह का पर्सनैलिटी आपका होगा, जिस तरह का नजरिया आपका होगा, उसी तरह का नजरिया उनके अंदर भी होगा। तो अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपने टारगेट्स के लिए काम करेंगे, अपने पहले दिन से ही आप दिमाग में लगा लेंगे कि यार मुझे ये काम करना है और मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, तो फिर आप देखेंगे आपकी टीम भी उसी तरह से दौड़ेगी, उसी तरह से काम करना शुरू करेगी। तो एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें और एटीट्यूड को ऐसा रखें कि मतलब आपकी टीम आपका अनुसरण करे। आपकी टीम को लगना चाहिए कि यार हमारे जो लीडर हैं, हमारे लीडर के अंदर जो दम है, उसकी जो क्वालिटी है, वो असंभव काम को भी संभव बना देता है। जैसे मान लीजिए कभी किसी आदमी के साथ आप प्लान देने जाते हैं, किसी आदमी के साथ आप बात करने जाते हैं, आपको लगता है कि यार मैं अपने अपलाइन को या अपने बॉस को या अपने साथ उस व्यक्ति को ले जाऊं और वहां पर उसकी इंट्रोडक्शन कराऊं, तो आपके जो बॉस हैं, उनका, आपका जो अपलाइन है या बॉस है, जो भी है, अगर उनका एटीट्यूड आपसे कमजोर होगा ना, तो आपको दिख जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि वो सेल क्लोज होने वाली थी, लेकिन वो आपके बॉस या आपके साथ जो गए व्यक्ति थे वो क्लोज नहीं कर पाए। तो कभी भी आप उस बंदे का फॉलो अप नहीं करेंगे, आप उसके पीछे कभी जाएंगे नहीं, ऐसे अपलाइन को कभी ले जाएंगे नहीं, ऐसे बॉस को कभी ले जाएंगे नहीं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपका जो एटीट्यूड है वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो वो बनी हुई सेल भी खराब हो जाती है। तीसरा, जो मेन, जो सक्सेस का बड़ा मंत्र जिसको आप बोल सकते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख लिया, लीडरशिप क्रिएट कर दी, लेकिन तीसरी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है आपका व्यवहार। अगर आपका व्यवहार किसी भी काम को करने में या किसी व्यक्ति के प्रति भी या किसी चीज के प्रति भी अगर वो मतलब बैलेंस्ड होगा, आपको लगेगा कोई बंदे के साथ कोई भी कोई मतभेद हो गया, किसी तरह की कोई बात होगी, तो आप व्यवहार को बड़े शालीन रखा होगा आपने, तो फिर दोस्तों आपके लोग मुरीद हो जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा, मैं पहले भी बता रहा था वीडियो में, पहले मैंने आपको बताया कि कुछ लोग आप देखते हैं बड़े साधारण सी पर्सनैलिटी होते हैं लेकिन कामयाब हो जाते हैं।
और आप कई बार सोचते हैं यार साला मुझे समझ में नहीं आया ये बंदा कैसे कामयाब हो सकता है, और कई बार आप ये एग्जांपल लेते हैं अगर ये कामयाब हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों उस व्यक्ति के अंदर कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से वो कामयाब हुआ है, बस आपको वही चीज समझनी है। अगर आप वो समझने में कामयाब हो गए ना दोस्त, तो फिर आप भी कामयाब हो जाएंगे। बस आपको अपने गुण को भी समझना है, अपने आप को उसी चीजों की तरह एनालिसिस करते हुए चलना है। और एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, एनालिसिस, अपने जो भी आप काम करें उसका एनालिसिस जरूर करें, उसकी क्या आउटपुट आ रही है, आप उस काम को कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या बेहतर हो रहा है। एक साल पहले जब आप उस काम को करते थे और आज जो काम को कर रहे हैं उसके बीच में क्या गैप आया है। क्या एक साल पहले जो आपका नॉलेज था, क्या आज जो वो नॉलेज है वो अपग्रेड हुआ है या उससे कम हुआ है। ये चीज को बहुत जरूरी है समझना। नॉलेज आपका अपग्रेड होता रहेगा तो आपकी कामयाबी भी बिल्कुल ऐसे ही आपको दिखेगी कि एक साल पहले आप यहां थे, एक साल बाद आप यहां होगे, अगले साल फिर आप देखेंगे आप यहां होंगे। तो सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते जाएंगे, कामयाबी भी आपकी होती जाएगी। दोस्तों मैं आपको सच बताऊं कि दुनिया में कामयाब होना इतना मुश्किल नहीं है जितना कामयाब होने के लिए जो एटीट्यूड चाहिए, जो कामयाब होने के लिए जो जो आपकी पॉलिसीज चाहिए, जो जो एक सिस्टम चाहिए आपका, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो विश्वास करता हूं आपको जरूर ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह से सुबह 8 बजे मिलिए मेरे साथ में। मैं कुछ इस तरह के टॉपिक्स पे बात करता हूं और कुछ नई उत्पत्ति की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।